बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 30 अप्रैल 2021 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। नाज़रीन काम आज आखिरी दिन है अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनख़ला के हवाले से जो डेडलाइन थी वो आज ही के दिन तक थी, यानी 1 मई तक अमेरिका को अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से हर हाल में निकाल कर अफ़गानिस्तान का कंट्रोल तालिबान के हवाले करना था। लेकिन अमेरिका ने बदमाशी की, हीले किए, बहाने किए, जिसकी वजह से अमरीकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से मुकम्मल तौर पर आज के दिन तक ना निकल पाईं और नतीजा ये है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान से अब अमेरिका मिन्नतें कर रहा है कि हमें मज़ीद मोहलत दी जाए। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर आपको ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हम फराहम करने जा रहे हैं, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं। इस वाले से जो एक बड़ी ख़बर सामने आई है वो ये है कि अमेरिका के खुसूसी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमरीकी अफवाज के इनख़ला का मामला है इस हवाले से तालिबान से मोहलत मांगी है। तालिबान की क़यादत से गुज़श्ता रोज़ अमरीकी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद ने मुलाकात की। तालिबान की क़यादत को कहा कि हमें मजबूरी है, हमारे साथ कुछ ताउन किया जाए, हमारी मदद की जाए। हम 1 मई तक अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से नहीं निकाल सकते, हमें मज़ीद मोहलत दी जाए ताकि जो प्रोसेस है अमेरिका की फ़ौज का अफ़गानिस्तान से इनख़ला का वो बासानी हो सके। लेकिन साथ में गारंटी भी मांगी है कि हम पर कोई हमला ना किया जाए, हमारे हथियार ना छीने जाएँ, हमारे फ़ौजियों को, हमारे सिस्टम्स को हमें नुकसान ना पहुँचाया जाए। इस हवाले से नाज़रीन काम अंदर की जो खबर है वो ये भी है कि अफ़गान तालिबान ने कहा तो ये है कि रज़ामंदी तो ज़ाहिर नहीं की, लेकिन बहरहाल मुशावरत और गौर के बाद कुछ फ़ैसला करने का बताया है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम खबर ये सामने आ रही है कि तालिबान ने तकरीबन 15 से 30 रोज़ की मोहलत अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनख़ला के हवाले से अमरीका को दे दी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफरा तफरी है, हंगामी कंडीशंस हैं अफ़गानिस्तान के अंदर है। जो ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि 20 मिनट के अंदर अमरीका के जो दर्जनों चिनियोक हेलीकॉप्टर्स हैं वो अफ़गानिस्तान के फ़ौजी अड्डों से उड़ान भर चुके हैं। और इसी तरह से हेमर सिस्टम्स और अमरीका का जो दीगर जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं या जो जंगी हथियार हैं, जंगी साजो सामान हैं, टैंक हैं, ये सारे के सारे ये अफ़गानिस्तान से निकाले जा रहे हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर से भी। और इसी तरह से जो चीज़ें फ़िज़ाई तौर पर निकाली जा सकती हैं उनको फ़िज़ाई तौर पर निकाला जा रहा है। अगरचे अमेरिका का CNN अखबार और मीडिया दावा कर रहा है कि अब तक 100 अमरीकी फ़ौजी जो हैं निकल चुके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अमरीका के जो हमारी रिपोर्ट्स हैं 1000 के करीब फ़ौजी अफ़गानिस्तान से निकाले जा चुके हैं। बाकी 1500 के करीब फ़ौजी हैं जो आने वाले 30 दिनों के अंदर लाजमी अमरीका को निकालने होंगे। लेकिन हम आपको पहले बता चुके हैं कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो अमेरिका की पॉलिसी है वो मुस्तकिल तौर पर अफ़गानिस्तान को छोड़ने की नहीं है। इसलिए अमेरिका 11 सितंबर 2021 तक हो सकता है 150 से 200 के करीब फ़ौजी अफ़गानिस्तान के अंदर रखे, लेकिन तालिबान इसकी इजाज़त नहीं देंगे। अब जो आने वाला 1 महीना है ये अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल महीना है। इसमें अमेरिका को जहाँ अपनी फ़ौजें निकालनी हैं, सफारत खाना एम्बेसी पहले ही बंद की जा चुकी है, वहीं नाज़रीन काम अमेरिका को जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनको ख़त्म करना है, कंपनियों को बंद करना है और जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको भी निकालने हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम जो ग्राउंड सिचुएशन है वो अफ़गानिस्तान की इंतहाई क्रिटिकल हो चुकी है, इंतहाई सख्त हो चुकी है, क्योंकि अफ़गान तालिबान और काबुल फोर्सेस के दरमियान घुमसान की जंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त सूबा हिलमंद है, सूबा कुंदूज़ है, सूबा गज़नी है, फ़ारियाब है, तखार है और इसी तरह से पख्तीका है और बगलान है। ये बड़े सूबे हैं जहाँ पर अफ़गान तालिबान और काबुल फोर्सेस के दरमियान शदीद लड़ाई और झड़पें जारी हैं। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि कुंदूज़ के अंदर उन्हें बड़ी फ़तह मिली है। काबुल फोर्सेस का मज़ीद एक बड़ा फ़ौजी अड्डा फ़तह कर लिया गया है, जहाँ से 30 जो काबुल फ़ौजी थे वो तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं। जबकि नाज़रीन काम हिलमंद के अंदर भी सूरत हाल बेहतर नहीं है और इसी तरह से नाज़रीन काम तखार के अंदर भी सूरत हाल बेहतर नहीं है, जहाँ पर नाज़रीन काम काबुल फोर्सेस और तालिबान के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। इस हवाले से जो काबुल का मीडिया है, तुलू मीडिया नेटवर्क, खामा न्यूज़ एजेंसी और इसी तरह से दीगर जो ज़राए ब्लाग हैं वहाँ पर ये खबरें सामने आ रही हैं कि काबुल फोर्सेज फ़िज़ाई ऑपरेशन करके तालिबान के दर्जनों कमांडर्स को शहीद करने का, मुजाहिदीन को शहीद करने का दावा कर रही हैं। और ख़ुद जो अफ़गानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इस पूरी जंग को, पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। और काबुल फोर्सेज फ़ौजी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम ये रिवॉर्ड्स के लिए नहीं, किसी इनाम के लिए नहीं, बल्कि हम ये जंग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ड्यूटी के लिए कर रहे हैं। लेकिन हकीकत
हकीकत यह है कि अमरीका के फ़ौजी इनखला के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल फोर्सेस का कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि नाज़िर अब भी अमरीका के साथ ताउन करने वाले काबुल फ़ौज के वो अहलकार जिनको ख़तरा है कि तालिबान की हुकूमत में उन्हें निशाना बनाया जाएगा, उन्हें फांसी दी जाएगी, उन्हें नुकसान होगा। इस हवाले से वो अमरीका से, यूके से और यूरोप के नेटो के दीगर ममालिक से बाकायदा पनाहों के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं कि उन्हें भी अपने साथ लेकर जाया जाए। तो ये कंडीशन है अफ़गानिस्तान की। अगर हम बात करें गुज़श्ता 24 से 48 घंटों की कि अफ़गानिस्तान के अंदर कितने जो हमले हुए हैं या कितना नुकसान हुआ है, तो इस हवाले से तालिबान की जो फिगर्स हैं, जो उनके ज़राए ब्लाग पर, उनके ट्विटर अकाउंट पर या दीगर जो मीडियाज़ हैं उन पर जो नशर हो रहे हैं, हम उनकी रोशनी में आपको बताते हैं कि गुज़श्ता 24 से 48 घंटों के दौरान तालिबान के हमलों में 150 के करीब काबुल फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी किए गए हैं और इतनी ही तादाद में लोग सरेंडर हुए हैं। जी हाँ नाज़िर, इस वक्त जो काबुल फोर्सेज़ है उनकी तादाद 50,000 से भी ज़ायद है। तो ये फ़ौजी जहाँ नए फ़ौजी भर्ती होती हैं, वहीं नाज़िर जो फ़ौजी सरेंडर हो जाते हैं उनकी जगह पर नए फ़ौज को भी भर्ती कर लिया जाता है। तो इसलिए ये फ़िगर्स जो हैं शायद बहुत से लोगों को मुश्किल लगें, लेकिन बहरहाल नाज़िर ये हकीकत है, ये बिल्कुल ये फ़ैक्ट जो हैं बिल्कुल एक्चुअल फ़ैक्ट हैं कि अमरीका के साथ जो ताउन करने वाले काबुल फ़ौजी थे वो तालिबान के सामने या तो शिकस्त खा रहे हैं या फिर सरेंडर कर रहे हैं। अब नाज़िर जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन मुस्तक़बिल के हवाले से है, जो अफ़गान तालिबान की अभी पेशकदमी है, इस हवाले से जो हमारे पास ताज़ा डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, ताज़ा जो अपडेट्स आ रही हैं, उनमें कहा जा रहा है कि अफ़गान तालिबान इस वक्त 15 सूबे हैं जहाँ पर पेशकदमी को शुरू किए हुए हैं, जहाँ पर अफ़गान तालिबान के नए मुजाहिदीन के दस्तों को मुतय्यन किया गया है, डिप्लॉय किया गया है और अफ़गान तालिबान ने यहाँ से काबुल फोर्सेज से इलाके छीनना शुरू कर रखे हैं। तो ये सूरत हाल अफ़गानिस्तान की अंदर की है, अंदर की ग्राउंड सिचुएशन है, जबकि अब्दुल्ला, अशरफ गनी, हामिद करज़ाई और दीगर लोग सर जोड़ कर बैठे हुए हैं कि आखिर अमरीका के फ़ौजी इनखला के बाद अफ़गानिस्तान को किस तरह से मजबूत किया जाए या किस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर अपने इक़्तिदार को बचाया जाए। जहाँ तक नाज़िर इस्तांबुल समिट के हवाले से जो ताज़ा डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि अशरफ गनी की जो हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा हैं हनीफ़ अतमर, उनको तुर्की की जानिब से वाज़ेह और दो टोक पैगाम मिला है कि तालिबान इस समिट के अंदर शिरकत के लिए राज़ी हैं, लेकिन चूँकि तालिबान चाहते हैं कि काबुल हुकूमत भी कोई वाज़ेह एजेंडा दे, कोई क्लियर बात करे, तभी जाकर वो तालिबान शरीक होंगे। इसलिए तुर्की ने वार्निंग दी है कि अगर काबुल हुकूमत संजीदा है तो उन्हें बुलाया जाएगा, अगर उनके पास कोई लाहे अमल मजबूत नहीं है, कोई एजेंडा वाज़ेह नहीं है, तो फिर उन्हें इस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं बुलाया जाएगा। तो इससे नुकसान खुद काबुल फोर्सेस को होगा, काबुल हुकूमत के होगा। जहाँ तक नाज़िर पाकिस्तान की बात है, अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल के हवाले से, तो इस वक्त मामला ये है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल सारी की सारी पाकिस्तान पर इन्हिसार कर रही है। जो नेटो के ममालिक अपना फ़ौजी इनखला शुरू किए हुए हैं वो पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहे हैं। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा इसी मकसद के लिए पाकिस्तान पहुँचे हैं ताकि जो जर्मन फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर रही हैं, जो इनके ज़ेर इस्तेमाल जो मिलिट्री इक्विपमेंट रहा है, उन्हें बआसानी और महफूज तरीके से अफ़गानिस्तान से निकाला जाए। नाज़िर कुछ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि नेटो और अमेरिका पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे मांगने के लिए फ़ोर्स कर रहा है। नेटो भी चाहता है कि हमें कुछ न कुछ मिलिट्री पाकिस्तान के अंदर रखने की इजाज़त दी जाए, लेकिन आप जानते हैं पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ने गुज़श्ता रोज़ अमेरिका के वज़ीर दिफ़ा जनरल ऑस्टिन पर वाज़े कर दिया था कि पाकिस्तान कमिटमेंट को पूरा करवाना चाहता है। जो अमेरिका ने वादा किया, नेटो ने वादा किया, इस वादे को पूरा किया जाए ताकि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बेहतर हो। इससे पाकिस्तान के अंदर भी अमन होगा और अफ़गानिस्तान के अंदर भी अमन होगा। बहरहाल जो जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए हैं, उनका जो इस दौरे का बुनियादी एजेंडा है वो अफ़गानिस्तान का इशू है, क्योंकि जर्मनी भी नेटो का एक बड़ा मुल्क है जो अफ़गानिस्तान के अंदर इंटरेस्ट लेता रहा है और जर्मन फ़ौजों ने अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत जुल्म ढाया है। लेकिन बहरहाल जर्मनी भी अब अपनी फ़ौजें निकाल रहा है। 7 से 7,500 फ़ौजें थी नेटो की जो निकलना शुरू हो चुकी हैं। जो अब तक की इतलात हैं कि 2,000 के करीब अमरीकी फ़ौजें जो नेटो फ़ौजें हैं वो अफ़गानिस्तान से निकल चुकी हैं और 1,000 के करीब अमरीकी फ़ौजें निकल चुकी हैं। तो यूँ आने वाले 30 दिनों के अंदर अमलन अफ़गानिस्तान से मुकम्मल पुल आउट हो जाएगा। मुकम्मल तौर पर अमेरिका की जो फ़ौजें हैं वो निकल जाएंगी, नेटो की फ़ौजें निकल जाएंगी और यूँ 1 महीने के बाद तालिबान पहले से ज़्यादा ताकत के साथ अफ़गानिस्तान पर हुक्मरानी कर रहे होंगे। तो इसी हवाले से जो तालिबान के जो ज़राए अबलाग हैं उन पर जश्न चल रहा है और साथ साथ ऐसे आर्टिकल शाया हो रहे हैं, ऐसे मज़ामिन शाया हो रहे हैं, यहाँ तक कि वीडियो पैगामात, ऑडियो पैगामात के ज़रिए से मुबारकबादें मिल रही हैं कि 20 साल की जो जंग थी ये तालिबान जीत चुके हैं। 20 साल की इस जंग में अमेरिका हार चुका है, हमारी कुर्बानियाँ रंग ले आई हैं और हम फातेह ठहरे हैं। अब हम अफ़गानिस्तान को मजबूत करेंगे, दुनिया के अंदर इस्लाम का एक मजबूत क़लआ बनाएंगे
जाएंगे। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम खाना जंगी के हवाले से जो काबुल फोर्सेस की तैयारियां हैं वो यकीनन जारी हैं और तालिबान भी इसके रद्द-ए-अमल में अपनी तैयारियां जारी रखे हुए हैं। इस वीडियो के हवाले से नाज़रीन काम आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।